नमस्कार दोस्तों। तो अभी देखिए एक नया चीज़ छेड़ा है डोमिसाइल नीति के बारे में। तो डोमिसाइल में ये चीज़ें विपक्ष के जो नेता तेजस्वी यादव हैं उन्होंने छेड़ा है कि डोमिसाइल नीति लागू होने चाहिए टीआरई 4 में। तो आगे जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें। तो डोमिसाइल के लिए एक नया स्टेटमेंट आया है। बीजेपी के सांसद हैं भीम सिंह। इन्होंने कहा है कि बिहार के लिए डोमिसाइल नीति आत्मघाती होगा। तो क्यों होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे और पहले क्या-क्या पॉलिसी रही है। तो देखते हैं कि इन्होंने जो कहा है कि बिहार के लिए डोमिसाइल नीति आत्मघाती होगा। भीम सिंह ने कहा है और ये भाजपा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह, नेता तेजस्वी प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाने की मांग को आत्मघाती बताया। शुक्रवार को जारी बयान में भाजपा सांसद ने कहा कि उनका बयान बचकाना और बिहार विरोधी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि डोमिसाइल पॉलिसी पर तेजस्वी का ज्ञान आधा अधूरा है और पता नहीं तेजस्वी यह पाठ किसने पढ़ा दिया और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें सोच विचार का बयान देना चाहिए। डोमिसाइल पॉलिसी बिहार के लिए सिद्धांत व्यवहार दोनों रूप से गलत है। देश के किसी भी राज्य में यदि डोमिसाइल पॉलिसी लगाई जाए तो बिहार उसका कट्टर विरोधी होना चाहिए, क्योंकि प्रवासी कामगारों में ज्यादातर बिहार के लोग ही होते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि प्रवासी कामगार, लेकिन प्रवासी कामगार होना और वहाँ के सरकारी कर्मचारी होने में अंतर है। ये चीज़ों में भेद करना होगा। इस आधार पे इन्होंने ये बयान दिया है कि हम लोगों के बिहार से बहुत से लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन काम करना और यहाँ जैसे कि अभी आप एक आंकड़ा देखेंगे तो अगर 5 लाख के आसपास वैकेंसी हुई है टीचर में, तो 60 से 70 हज़ार के आसपास जो है यूपी और बंगाल के शिक्षकों को नौकरी मिली है बिहार में। लेकिन इतना ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा ये अहमियत नहीं रखता है? तो देखिए पहले क्या-क्या हुए, ये पहले देख लेते हैं कि एक तारांकित सवाल उठाया गया था विधानसभा में। जो एक विधायक हैं संदीप सौरभ माले के, इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के अंतर्गत ये तारांकित प्रश्न पूछा था कि डोमिसाइल कब लागू होगा और डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हुआ? देखिए, ये अगर गलत है तो ये झारखंड में क्यों लागू है और मध्य प्रदेश में क्यों है? बहुत सारे राज्यों में है कि वहाँ के लोगों को ही वहाँ के राज्यों में नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इतने बृहद स्तर पे बहाली हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए, अभी तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष और पक्ष में इतना ही अंतर है कि प्रतिपक्ष होना वो सवाल उठाएँगे, लेकिन वही अगर पक्ष में आएँगे, तो वो जनता के हित में नहीं, अपने हित में काम करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखते हैं कि देखिए, एक स्टेटमेंट जायसवाल ने, जो संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अभी नवनियुक्त हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि पहले राजद में तेजस्वी लागू करें डोमिसाइल, यानी कि एक हरियाणा के उनके सांसद उन्होंने बनाया है राज्यसभा में, उनके बारे में ही इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये पहले मतलब बिहार के लोगों को अपने पार्टी में वरीयता दें। तो ये तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर राष्ट्रव्यापी पार्टी बनानी है, तो आपको दूसरे राज्यों के लोगों को भी अपनी पार्टी में जगह देनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ लिखा है कि हरियाणा के व्यक्ति को बिहार से राज्यसभा सदस्य बनाते समय तेजस्वी डोमिसाइल नीति कहाँ थी और राजद एक ही परिवार के लोगों के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष सांसद बनाने की जगह पार्टी कार्यकर्ता के लिए डोमिसाइल नीति लागू करें। देखिए, ये चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए जो पप्पू यादव है उनकी पत्नी भी किसी दूसरे राज्य से कांग्रेस के थ्रू राज्यसभा सांसद हैं। अभी बात कहा जा रहा है कि केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती। डोमिसाइल की अगर बात करें तो इससे पहले जो आरजेडी थे सत्ता में, तो उस समय एस चंद्रशेखर जो थे चंद्रशेखर ये शिक्षा मंत्री थे। इनका एक स्टेटमेंट है कि बिहार के युवा सक्षम नहीं, बोले शिक्षा मंत्री, और टीचर पूरे देश के युवा यहाँ के भर्ती में, टीचर भर्ती में होंगे शामिल। और ये स्टेटमेंट इनका ही एक अकेला नहीं है, जो इससे पहले अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट है कि हमारे जो साइंस और बहुत सारे इंग्लिश वगैरह में सीटें खाली रह जाती है और कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से हमको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। हालांकि देखिए, ये चीजें बीपीएससी से बाहर है। बीपीएससी इसका फैसला नहीं करती कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, ये सरकार फैसला करती है। तो अभी तक के स्टेटमेंट इतना ही है। तो इस पर आप क्या राय बनाते हैं, होना चाहिए लागू या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? अगर लागू
नहीं होना चाहिए तो दूसरे राज्यों में क्यों लागू? दूसरे राज्यों में भी नौकरी मिलनी चाहिए। और ये तर्क कहाँ तक सही है कि बिहार के लोग जो कामगार हैं, काम करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो इस कारण से डोमिसाइल नीति हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस पर अपने विचार भी दे सकते हैं कमेंट में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।